तो 3 तारीख हिमाचल के लिए बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि 3 अक्टूबर को अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करने के लिए पहुंचेंगे और इस दौरान पूरा प्रदेश तैयार है। एक रिपोर्ट पेश करेंगे महिमा सिंह कंवर, वो आप उस पर एक नजर डालिए। नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ियां जितनी देखने में खूबसूरत है, उतनी ही अड़िग, जटिल और खतरनाक भी है। लेकिन कोई अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो यही पहाड़ियां आपका और आपके सपनों का सिर झुकाए स्वागत करती हैं। ऐसा ही कुछ अतरंगी और मुश्किल काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिखाया। हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे। एक समय वो था जब भारी बर्फबारी से लाहौल स्पीति के लोग बाकी जिलों के संपर्क से दूर हो जाते थे। न बिजली रहती थी, न पानी, न ही भोजन की व्यवस्थाएं और न ही यातायात। लेकिन बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। रोहतांग दर्रे की जटिल पहाड़ियों को भेदकर बीआरओ ने अटल रोहतांग टनल को तैयार कर दिया है। सर्दी, भूस्खलन, हिमस्खलन और तो और टनल के ऊपर चलने वाले सेरी नाला को बीआरओ ने दिन रात की मेहनत से हरा दिया और आखिरकार 10 सालों की कड़ी मेहनत और लगन से अटल रोहतांग टनल का निर्माण किया। बीआरओ के लिए इस रोहतांग टनल को बनाना आसान नहीं था। इस टनल को ड्रिल और ब्लास्ट के जरिए बनाया गया, जिसमें लगभग 10 साल लग गए। रोहतांग टनल को बनाने के लिए बीआरओ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सेरी नाला। पानी के रिसाव ने बढ़ाई थी मुश्किलें। सेरी नाला से पानी का रिसाव होने के कारण अटल टनल रोहतांग के महज 887 मीटर हिस्से के निर्माण में बीआरओ को 6 साल लग गए। बीआरओ के कुछ अधिकारी बताते हैं कि 1 महीने में सिर्फ टनल की खुदाई महज 10 मीटर ही हो पाती थी। हालांकि सेरी नाला के रेंज से पहले एक दिन में लगभग 4 मीटर तक खुदाई हो रही थी। लेकिन सेरी नाला ने न केवल टनल निर्माण लागत को 3 गुना बढ़ा दिया, बल्कि 4 साल में तैयार होने वाली इस टनल के निर्माण को 10 साल लगवा दिए। साल 2011 की बात करें तो टनल की खुदाई का काम जब सेरी नाला के ठीक नीचे पहुंचा तो पानी के रिसाव ने निर्माण कार्य पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया। लेकिन बीआरओ के अधिकारियों ने साहस नहीं छोड़ा और हर पल, हर क्षण, हर दिन मेहनत करके इस गौरवमयी टनल का निर्माण कर दिया। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट। अटल रोहतांग टनल आत्मनिर्भर भारत का वो सपना है जिसकी कल्पना 1860 में मोरेवियन मिशन द्वारा की गई थी। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस मिशन को पूरा करने की पहल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। जरा देखिए। 3 जून 2000 देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। अपने लाहौल दौरे के बाद उन्होंने एक सपना देखा जिसे पूरा करना आसान नहीं था। ये एक ऐसा सपना था जिसके बारे में सोचकर ही कोई भी व्यक्ति अपनी कल्पना में खो जाए। ये सपना था रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग बनाने का। अब सपना देखा था तो उसे पूरा करने का भी अटल जी ने ठान ही लिया था। दुनिया के बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट्स में से एक रोहतांग सुरंग को बनाने का प्रोजेक्ट 20 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन 19वें साल में इस ऐतिहासिक टनल को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया। वो था रोहतांग सुरंग के नाम को बदलने का फैसला। 25 दिसंबर 2019 को इस सुरंग को एक नया नाम मिला।
ये नाम उस महान शख्सियत के नाम पर पड़ा जिन्होंने इस गौरवमयी सुरंग को बनाने का ऐलान किया था। रोहतांग सुरंग का नया नाम अटल टनल पड़ा। देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम अटल जी को समर्पित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। तो चलिए अब अटल टनल के इतिहास से आपको मुखातिब करवाते हैं। अटल टनल को बनाने का सपना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 जून 2000 को देखा था और 26 मई 2002 में उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। 8.8 किलोमीटर लंबी ये टनल 10,171 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। 10.5 मीटर चौड़ी टनल आधुनिक उपकरणों से लैस है और इसकी अनेकों विशेषताएं हैं। भौगोलिक और मौसमी चुनौतियों के चलते साल 2010 में इसकी खुदाई शुरू हुई और 15 अक्टूबर 2017 में टनल के दोनों सिरों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया था। इस टनल के निर्माण के पीछे एक छोटी सी कहानी है, तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधे आपको उसी कहानी से रूबरू करवाते हैं। इस सुरंग के निर्माण की कहानी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि इस सुरंग के निर्माण के लिए अटल जी के कबायली सखा टशी दावा और उनके साथ 2 और लोगों ने अटल जी से बातचीत की थी और बताया कि लाहौली लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए टनल का निर्माण बहुत जरूरी है। इस परेशानी का हल निकालने के लिए अटल जी ने उन्हें तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को पूरी जानकारी देने के लिए कहा। साथ ही टशी दावा को यह भी कहा कि यह सपना लाहौल वासियों का नहीं बल्कि अब मेरा भी है और अब इस सपने को हकीकत में पूरा करवाया जाएगा। इसके बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना वादा और अपना सपना टनल की घोषणा करके पूरा किया। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट। आधुनिक उपकरणों से लैस अटल रोहतांग टनल प्रदेश के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। जरा देखिए कैसे। ये टनल किसी अजूबे से कम नहीं है। 2 अलग अलग संस्कृतियों का परिचायक ये रोहतांग टनल यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कुल्लवी और लाहौली संस्कृति से रूबरू कराती है। अटल रोहतांग टनल को बनाने में 10 साल भले ही लगे हों, लेकिन इसके बन जाने से अब लद्दाख जाने का रास्ता साल भर देश से जुड़ा रहेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा लाहौल स्पीति और पांगी घाटी के लोगों को मिलेगा। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अटल रोहतांग टनल पहले 8.8 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन एवलॉज विरोधी सुरंग बनाने में इसकी लंबाई बढ़कर 9,020 मीटर हो चुकी है। इस टनल का सबसे बड़ा फायदा समय की बचत है। टनल के निर्माण से मनाली से लेह तक की दूरी महज 46 किलोमीटर की हो गई है। आसान भाषा में समझाने के लिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अगर आप मनाली से केलांग या फिर लेह की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो पहले आपको मनाली, गुलाबा, रोहतांग पास, ग्राम्फ, कोकसर, सिस्सू,
केलांग होते हुए मनाली लेह हाईवे मार्ग से जाना पड़ता था, लेकिन अब यात्री सोलंग वैली होते हुए धुंधी विलेज से सिस्सू को जा सकेंगे, जिससे सर्पीले रास्तों का 46 किलोमीटर लंबा सफर कम हो जाएगा। इससे सिर्फ समय और पैसों की ही बचत नहीं होगी, बल्कि एनवायरमेंट पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब गुलाबा रोहतांग के पास होते हुए लोगों को जाना पड़ता है तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जबकि टनल के अंदर हर सुविधाएं मौजूद हैं। टनल में सफर करने की बस एक ही शर्त है, और वो है यात्रियों को सफर के दौरान अपनी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलानी होगी। ये टनल इस तरीके से बनाई गई है कि इससे 3000 गाड़ियां और 1500 ट्रक एक बार में सफर कर सकते हैं। टनल की खासियत की फहरिस्त बहुत लंबी है। आधुनिक तकनीक से तैयार हुई है अटल टनल। टनल के ऊपर धुआं निकालने की व्यवस्था है। नीचे आपातकालीन टनल तैयार की गई है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है ये टनल। अटल टनल दुनिया की सबसे ऊंची टनल है। सफेद लाइटों से दिन रात जगमगाएगी टनल। टनल के अंदर 4G इंटरनेट सेवा उपलब्ध रहेगी। करीब 3,500 करोड़ की लागत से बनी है अटल टनल। सालों भर मनाली को कनेक्टिविटी मिलती रहेगी। हर 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं। सुरंग से वापस मुड़ने के लिए हर 2.2 किलोमीटर के बाद एक टर्निंग पॉइंट बनाया गया है। हर 250 मीटर पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। रोहतांग टनल की खुदाई में 8 लाख क्यूबिक पत्थर और मिट्टी निकाली गई। घुड़नाल यानी कि घोड़े की नाल से बनी है। इस टनल में अत्याधुनिक ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का उपयोग किया गया है और वेंटिलेशन के लिए भी ऑस्ट्रेलियन तकनीक अपनाई गई है। कहा जाता है कि टनल के डिजाइन में DRDO ने भी मदद की ताकि बर्फ और हिमस्खलन में कोई दिक्कत ना आ सके। टनल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग वेंटिलेशन डेप्थ है, यानी कि इसमें ताजा हवा का आना जाना होगा। ये दुनिया की 7वीं ऐसी टनल है जिसमें ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम है, जिससे प्रदूषित हवा को सुरंग के एक सिरे से बाहर निकाला जाएगा। दूसरा भाग आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिससे गाड़ियां सफर कर सकेंगी। तीसरा भाग इसी भाग के नीचे है, जो आपातकालीन सेवा के लिए बनाया गया है, ताकि किसी भी दुर्घटना पर टनल का रास्ता अवरुद्ध ना हो और यातायात जारी रहे। पीर पंजाल रेंज में अटल रोहतांग टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। ये देश के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। इससे समय के साथ साथ परिवहन की भी करोड़ों रुपए की बचत होगी। पर्यटकों का रुख भी हिमाचल की ओर बढ़ेगा और तो और सैनिकों को हथियार पहुंचाने के लिए भी साल भर सुरंग से आवाजाही जारी रहेगी, जो हर तरह से हिमाचल प्रदेश के लोगों, सरकार और सुरक्षा कर्मियों के लिए फायदेमंद है। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट। अब टनल बनकर तैयार हो गई है। खुद देश के प्रधानमंत्री 3 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश पधारेंगे और अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कब हिमाचल आएंगे और किन किन ऐतिहासिक जगहों का निरीक्षण करेंगे। जरा देखिए। चीन से सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण अटल रोहतांग टनल के उद्घाटन के लिए 3 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश आएंगे। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो एक रात हिमाचल ही रुकेंगे, लेकिन बाद में पीएमओ की तरफ से नया शेड्यूल जारी किया गया, जिसमें वो 5-6 घंटे सासे हेलीपैड उतरेंगे। उसके बाद सोलंग वैली में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर हिमाचल वासियों को रोहतांग टनल समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खातिरदारी में प्रदेश सरकार की तरफ से कई खास इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करने के लिए लाहौल स्पीति तैयार है। घाटी में प्रधानमंत्री का जनजातीय संस्कृति से स्वागत किया जाएगा। स्वागत ही नहीं, उन्हें पारंपरिक व्यंजन भी परोसे जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाली में जहां कुल्लवी परंपरा के साथ स्वागत होगा, वहीं लाहौल घाटी में लाहौली परंपरा में स्वागत किया जाएगा। इस दौरान दोपहर के भोज में उन्हें स्थानीय व्यंजन परोसने की तैयारी है। स्थानीय व्यंजनों की फहरिस्त में देसी घी के साथ मन्ना और लाल आलू, लाहौल के अनाज, काठू से बना चिलड़ा, अखरोट के सिड्डू और पुदीना और धनिया से बनी चटनी सहित थुपका परोसा जाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री को लाहौल स्पीति और अपर किन्नौर में लोगों की पहली पसंद नमकीन चाय भी परोसी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का संभावित शेड्यूल क्या रहेगा। सुबह 7:50 पर पीएम चंडीगढ़ पहुंचेंगे। 7:55 पर हेलीकॉप्टर से सासे हेलीपैड मनाली के लिए उड़ान भरेंगे। 9:10 पर सासे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9:15 पर सड़क मार्ग से सासे विश्राम गृह के लिए होंगे रवाना। 9:35 पर सड़क मार्ग से साउथ पोर्टल अटल टनल के लिए होंगे रवाना। 10 बजे साउथ पोर्टल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 12 बजे सिस्सू पहुंचेंगे और दोपहर 12:50 पर सोलंग वैली से रवाना होंगे। 1:15 पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम। 2:20 पर हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सचिवालय की तरफ से 80 सरकार की गाड़ियां भी कुल्लू में तैनात की गई हैं। इनमें से 50 गाड़ियां एसपीजी की तरफ से भेजी गई हैं और इस पूरे कार्यक्रम में कोरोना संकट को देखते हुए सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। इस बाबत 85 वाहन चालकों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। तो प्रदेशवासियों का सदियों का सपना लगभग पूरा होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के 12 के 12 जिले एक दूसरे के साथ अब साल भर जुड़े रहेंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, सैनिक दल बल को भी मुनाफा होगा और सबसे ज्यादा फायदा लाहौल घाटी के लोगों को होगा, जिनके लिए ये अटल रोहतांग टनल एक नया जीवन बनकर सामने आई है। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट। तो हमने आपको अटल रोहतांग टनल की खूबियों और इसके इतिहास से मुखातिब करवाया। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी है आपकी ताकत। तो बीआरओ द्वारा निर्मित अटल रोहतांग टनल बहुत जल्द यानी कि 3 अक्टूबर को देश को समर्पित हो जाएगी और इसी के साथ सामरिक दृष्टि से भी देश और सशक्त होने वाला है। क्यों सशक्त होने वाला है? क्योंकि हमारे जवानों के पास जो हथियार हैं वो अब सुचारू रूप से पहुंचा करेंगे और साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी ये बेहद अहम होने वाला है। और